नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। नजर डालेंगे अभी तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अपने घर विजयपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जोरदार हुआ वेलकम। माइनिंग विभाग ने बंद किए खनन के अवैध रास्ते, माफिया के खिलाफ कार्रवाई। पेपर लीक घोटाले पर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, निकाली शव यात्रा। चालान भुगतने को अब 15 नहीं महीने का मिलेगा समय। आतंकी गतिविधियों पर तीसरी आंख का सख्त पहरा, प्लान तैयार। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचे। अचानक बना उनका ये टूर घरेलू कार्यक्रम से संबंधित है। नड्डा विजयपुर में ही अपनी बड़ी बहन के नवनिर्मित घर के गृह प्रवेश पर आयोजित किए जा रहे मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट जेपी नड्डा हेलीकॉप्टर के माध्यम से बरंडी के साथ लगते सुनहानी हेलीपैड पहुंचे, जहां पर स्थानीय विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहां से वाहनों के काफिले के साथ वह सीधे विजयपुर के लिए रवाना हुए। पांवटा साहिब में अवैध खनन रोकने के लिए माइनिंग विभाग ने यमुना नदी की तरफ उत्तराखंड से आने वाले अवैध रास्तों को खुदाई करके बंद कर दिया है। आज माइनिंग अधिकारी सुरेश भारद्वाज ने यमुना नदी के किनारे उत्तराखंड सीमा के साथ लगती हिमाचल की सीमा पर खनन माफियाओं द्वारा बनाए अवैध रास्तों को खोद कर बंद करवाया। माइनिंग विभाग ने ये कार्रवाई डाक पत्थर से गोजर, जो हिमाचल में आता है, वहां तक रास्ता बंद कर दिया। माइनिंग अधिकारी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसमें अवैध खनन करते 42 डंपर सीज किए गए हैं व 64 डंपरों के खिलाफ एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाले को लेकर सोलन में युवा कांग्रेस ने शहर के न्यू बस स्टैंड से लेकर न्यू डीसी ऑफिस तक पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली गई है और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं इस दौरान युवा कांग्रेस ने सीएम जयराम और डीजीपी संजय कुंडू का भी पुतला जलाया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर ने कहा कि लगातार युवा कांग्रेस ये मांग कर रही है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाले में डीजीपी संजय कुंडू का इस्तीफा लिया जाए, लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जब तक डीजीपी संजय कुंडू इस जांच में सम्मिलित होंगे तब तक जांच बाधित होती रहेगी। ऐसी जयराम ठाकुर की क्या मजबूरी है कि वो संजय कुंडू के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जो काम हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाला हिमाचल के अंदर हुआ है, तो जयराम ठाकुर आखिर क्यों चुप है इस पे? आप बोल रहे हैं हमने सीबीआई जांच बिठा दी। अरे आपके घर के ताले से पेपर लीक हो गया। हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जिन्होंने पेपर पास किया था, उन लोगों की क्या गलती थी? जो लोग किराया देकर पेपर देने गए, पास हुए फेल हुए ये अलग बात है, लेकिन जिन लोगों ने पेपर देने गए उन लोगों के किराए की वापसी कौन करेगा? गाँव से बच्चा पुलिस की परीक्षा पास करता है, वहाँ से जाता है, शहर आता है, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, उसके खर्चे का हिसाब कौन देगा? बेरोजगारी की हालत चरम पर है हिमाचल प्रदेश के अंदर और जयराम ठाकुर जी को शर्म आनी चाहिए इस बात में। शिखर की ओर हिमाचल नहीं है, पाताल की ओर हिमाचल है। आय का कोई सोर्स नहीं है। जिला पुलिस की मासिक अपराध बैठक पुलिस अधीक्षक अरिजीत सेन ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान यातायात नियमों की अवहेलना पर होने वाले चालान को लेकर एक नया मैकेनिज्म पुलिस द्वारा लागू करने को लेकर व्यवस्था बनाई गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिन लोगों के ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं, उन्हें अब एसएमएस के साथ कॉल करके भी चालान के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब ऑनलाइन चालान को पुलिस के साथ भुगतने के लिए 15 दिन के बजाय 1 महीने का समय दिया जाएगा। 1 महीने के बाद चालान को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला भर के थाने और पुलिस चौकियों में लंबित चल रहे अपराध के मामलों को लेकर भी समीक्षा की गई। आज भी हमने एक क्राइम मीटिंग की, जिसमें पूरे जिले के चौकी व थाना अधिकारी और अलग अलग रैंक्स के कर्मचारी जो है यहाँ प्रेजेंट रहे। वेलफेयर के मुद्दों पे चर्चा हुई और साथ ही साथ जो क्राइम संबंधित डायरेक्शंस और सिस्टम, हमारा पुलिस सिस्टम को और इम्प्रूव करने का जो भी डायरेक्शंस हैं वो आज दी गई इनको।
कुछ एक चीज़ें जो हमारे संज्ञान में आई हैं, जैसे कि ट्रैफिक चालान संबंधी इश्यूज़। कई बार ये देखने में आया है कि जिन लोगों के चालान होते हैं उनको अक्सर पता नहीं चलता कि चालान उनके हुए हैं, तो उसका एक मैकेनिज़्म यहाँ पे डिवाइस किया गया है। चालान होने के बाद अगर किसी को नहीं मालूम कि उसका चालान हुआ है, हालांकि मैसेज जाता है, उनको सेपरेटली कॉल करके भी हम बताएंगे कि आपका चालान हुआ है, आप इसकी पेमेंट करें। इससे पहले 15 दिन का समय जो है दिया जाता था पैसा भरने के लिए, जो भी उनका चालान अमाउंट है, नहीं तो उसके बाद कोर्ट में भेज दिया जाता था। अभी हम उस पीरियड को बढ़ा के 1 महीना कर देंगे और उनको नोटिस देंगे या जानकारी देंगे कि आपका चालान हुआ है, आप इसकी पेमेंट कीजिए। साथ ही साथ हमने ये भी डायरेक्शंस दिए हैं कि जितने भी चालान हो उनके साथ जो है एविडेंस पुलिस ज़रूर लगाए, यानी कि फ़ोटोग्राफ या वीडियो या जो भी है, इस तरह के कोई एविडेंस जो है उसी चालान की कॉपी के साथ रहें, ताकि जो चालानिंग वाला सिस्टम है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। इसके अलावा जो हमारे इंपॉर्टेंट स्पेशल रिपोर्टेड केसेस हैं उन पे भी चर्चा की गई। हाल ही में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिनके ऊपर सीनियर ऑफिसर्स और सभी जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ SITs भी बनी हैं, उनके बारे में आज यहाँ पे चर्चा हुई और मुझे खुशी है कि सभी कर्मचारी जो हैं बहुत अच्छे से इस पे काम कर रहे हैं। गुरुपतवंत पन्नू की लगातार मिल रही आतंकी धमकियों के बीच हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा को और कड़ा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 2 स्थानों पर आतंकी झंडे लहराने की घटनाएं सामने आने के बाद अब आतंकी पन्नू ने 31 मई को शिमला के रिज पर खालिस्तानी झंडा लहराने की धमकी दी है। इसी के चलते अब कई स्थानों पर CCTV कैमरा इंस्टॉल करते हुए तीसरी आंख के पहरे को कड़ा किया जा रहा है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय परिसरों और अदालती इमारतों में CCTV कैमरा लगाकर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त जिला भर के अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर CCTV कैमरा इंस्टॉल करते हुए हर गतिविधि पर नजर रखने का प्लान तैयार कर लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और नेशनल सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ जो हैं, जो हाल में अराइज हुए, उनको देखते हुए हमने पूरे ज़िला में जो हमारे मेन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने का जो है वो निर्णय लिया है और उसमें मिनी सर्च वाले जो परिसर है, कोर्ट परिसर है, उसको हम सर्विलेंस के नेटवर्क के अंदर हमने जोड़ दिया है। साथ ही हमारे जितने भी SDM ऑफिसेज हैं, हमारे जितने भी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं ज़िले में, स्कूल्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ के लिए भी हमने सभी से बैठक करके और SDM लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो हमारे सर्विलेंस है CCTV कैमरास की, उसको पूरे ज़िले में बढ़ाएंगे। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।